क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल जैसी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के पीछे सिर्फ एक प्रेम कहानी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इसे बनाने में 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक लगातार काम किया। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान था? आखिर कैसे ताजमहल बिना आधुनिक मशीनों और स्टील के 400 साल पहले इतना विशाल गुंबद बना? क्यों ताजमहल की मीनारें सीधी नहीं बल्कि बाहर की ओर झुकी हुई है? और क्या सच में ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे फिर कभी ऐसी इमारत न बना सकें? ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप जानेंगे, और वो सच्चाई जो बहुत कम किताबों में मिलती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वे आपको हैरान कर देंगे। तो चलते हैं। 1607 ईस्वी में जब भारत पर मुगल एम्पायर का पूरी तरह शासन था, आगरा का शाही महल यानी आगरा फोर्ट रोशनी से जगमगा रहा था। मुगल सम्राट के बेटे खुर्रम का 15वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। महल में हीरे, जवाहरात और सोने के उपहारों की भरमार थी। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जो खुर्रम की जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार बन गया। दरबार में एक खूबसूरत और शालीन लड़की आई, नाम अर्जुमंद बानो बेगम। यही वो लड़की थी जिन्हें दुनिया बाद में मुमताज महल के नाम से जानने लगी। जैसे ही खुर्रम की नजर उन पर पड़ी, समय जैसे थम सा गया। कहा जाता है कि दोनों ने पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद कर लिया था। कुछ साल बाद दोनों का विवाह हुआ और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक। समय बीतता गया, खुर्रम ने कई युद्ध किए और लगातार जीत हासिल करते गए। उनकी वीरता और नेतृत्व से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें नया नाम दिया, शाहजहां, जिसका अर्थ था दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कई पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज उनके दिल के सबसे करीब थी। मुमताज सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वे उनकी सलाहकार, उनकी ताकत और उनकी सबसे भरोसेमंद साथी थी। जब भी शाहजहां किसी युद्ध पर जाते, मुमताज उनके साथ रहती, उनके हर कदम पर साथ रहती। समय बीतता गया और 1628 में शाहजहां मुगल साम्राज्य के सम्राट बने। साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इतिहास खुशियों को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। साल 1631, एक युद्ध अभियान के दौरान मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। 17 जून 1631 वह दिन जब शाहजहां की दुनिया टूट गई। मुमताज अब इस दुनिया में नहीं रही। कहा जाता है कि ये खबर सुनने के बाद शाहजहां कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उन्होंने खाना छोड़ दिया, संगीत सुनना बंद कर दिया और उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मृत्यु से पहले मुमताज ने उनसे एक आखिरी इच्छा जताई थी, मेरी याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाइए, और यही वह पल था जिसने ताजमहल को जन्म दिया। मुमताज की मृत्यु के 6 महीने बाद यमुना रिवर के किनारे ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, नदी के पास की जमीन नरम थी, वहाँ इमारत बनाना मुश्किल था। मुगल इंजीनियरों ने उस समय एक अनोखी तकनीक अपनाई। सैकड़ों कुएं खोदे गए, फिर उन कुओं को पत्थरों से भर दिया गया और एक मजबूत नींव तैयार की गई। करीब 20,000 कारीगर और हजारों मजदूर 22 वर्षों तक लगातार काम करते रहे। ताजमहल की सजावट के लिए संगमरमर मंगाया गया, मकराना से, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन संगमरमर में गिना जाता है। कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ने के लिए पिएत्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। शोध बताते हैं कि पत्थरों को चिपकाने के लिए शहद, नींबू का रस और संगमरमर पाउडर से बना विशेष मिश्रण उपयोग किया गया, जो आज भी मजबूत है। ताजमहल का विशाल गुंबद लगभग 40 मीटर ऊंचा बनाया गया, और ये सब उस समय हुआ जब न आधुनिक मशीनें थीं और न स्टील स्ट्रक्चर, सिर्फ गणित, संतुलन और अद्भुत इंजीनियरिंग। समय बीतता गया और 22 वर्षों बाद 1654 में ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। लेकिन इस महान निर्माण ने मुगल खजाने को लगभग खाली कर दिया था। ताजमहल की एक खास बात आज भी लोगों को हैरान करती है। ये दिन में 4 बार रंग बदलता दिखाई देता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर चमकदार सफेद, शाम सुनहरा और रात को चांदनी जैसा नीला। जब कोई इसे मुख्य द्वार से देखता है तो ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हैं इसका आकार थोड़ा छोटा दिखने लगता है। यह एक शानदार दृष्टि भ्रम है। ताजमहल की चारों मीनारें भी बिल्कुल सीधी नहीं है, उन्हें हल्का बाहर की ओर झुकाया गया है ताकि भूकंप की स्थिति में वे बाहर गिरें
और मुख्य मकबरा सुरक्षित रहे। काफी समय बाद जब शाहजहां बूढ़े होने लगे और गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तब मुगल साम्राज्य में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अब अगला बादशाह कौन बनेगा? शाहजहां अपने बड़े बेटे को गद्दी देना चाहते थे, लेकिन उनके दूसरे बेटे औरंगजेब बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्हें सत्ता चाहिए थी और वे किसी भी हाल में बादशाह बनना चाहते थे। इसी वजह से भाइयों के बीच युद्ध शुरू हो गया और कई लड़ाइयों के बाद औरंगजेब जीत गया। 1658 में उसने मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कब्जा कर लिया, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। शाहजहां अब भी जीवित थे। औरंगजेब को डर था कि अगर वे ठीक हो गए तो फिर से सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश कर सकते हैं। इस डर की वजह से औरंगजेब ने अपने ही पिता को कैद करने का फैसला किया और उन्हें आगरा किले में नजरबंद कर दिया गया। यह आम जेल जैसी कैद नहीं थी। उन्हें रहने और खाने की सभी सुविधाएं दी गई, लेकिन वे बाहर नहीं जा सकते थे और न ही शासन के कामों में हिस्सा ले सकते थे। कहा जाता है कि जिस कमरे में शाहजहां को रखा गया था, वहां से दूर सफेद संगमरमर से बना ताजमहल साफ दिखाई देता था। शाहजहां रोज उस इमारत को देखते रहते थे जिसे उन्होंने अपनी सबसे प्रिय पत्नी की याद में बनवाया था। जरा सोचिए, जिस इमारत को उन्होंने अपने प्यार की याद में बनवाया, उसे वे सिर्फ दूर से देख सकते थे। इसी तरह समय बीतता गया। 8 वर्षों तक कैद रहने के बाद 74 वर्ष की आयु में शाहजहां का निधन हो गया और उन्हें भी मुमताज के पास ताजमहल में दफनाया गया। और इस तरह ताजमहल सिर्फ एक मकबरा बनकर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया जो हर आने वाली पीढ़ी को यह याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम समय से भी अधिक मजबूत होता है। एक बादशाह जिसने पूरी दुनिया जीती, आखिर में अपनी सबसे बड़ी जीत नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े खोए हुए प्यार को याद करता रहा। आज भी जब सूरज की किरणें ताजमहल पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद कह रहा हो। इमारतें पत्थरों से बनती हैं, लेकिन अमर कहानियां दिल से बनती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद।